नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। जिन व्यूअर्स को थोड़ा सा हमारा चैनल अगर सर्चिंग में देखने में दिक्कत हो रही है, उनको सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप #एएनपी न्यूज भी सर्च करेंगे तो एएनपी न्यूज आपको सबसे पहले दिखाएगा, क्योंकि एएनपी न्यूज सच की तह तक जाता है। आप अपने सब्सक्राइबर्स की आवाज सुनने के लिए जाता, तो कई सब्सक्राइबर्स की जो है वो कंप्लेंट आ रही थी हमारे पास और मेल पे भी आई। हालांकि हम उस चीज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्टली एएनपी न्यूज की खबरों को देखना चाहते हैं तो आप #एएनपी न्यूज भी सर्च कर सकते हैं। अब बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी टेस्ट मैच के 5वें दिन की। दरअसल आज वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। आज वो हुआ जो शायद भारतीय क्रिकेट या फिर भारतीय टेस्ट इतिहास में पिछले कई सालों से नहीं हुआ था। आपको बता दें कि भारत ने जिस तरीके से सिडनी टेस्ट को बचाया वो वाकई में काबिले तारीफ थी। मैच ड्रॉ कराने के लिहाज से भारत के लिए ये चौथा सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा। 131 ओवर भारतीय टीम ने बल्लेबाजी की और ऑस्ट्रेलिया के 407 रनों को भेद तो नहीं पाई टीम इंडिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को जीतने भी नहीं दिया। कंगारुओं ने इस टेस्ट मैच में हर वो कोशिश की जिससे लगा कि शायद ये मैच भारत हार जाएगा। हम अगर कल की बात कर रहे थे तो कल हमने भी यही कहा था कि शायद भारतीय टीम लंच या टी तक टिक पाएगी, क्योंकि वो एक जो पहला टेस्ट मैच का डर था ना, 36 ऑल आउट, वो उसका लग रहा था। लेकिन कोलैप्स आज भारतीय टीम ने होने नहीं दिया। हैट्स ऑफ टू ऋषभ पंत, हैट्स ऑफ टू चेतेश्वर पुजारा और बाद में विहारी और अश्विन। सबसे पहले आपको बताते हैं इस पूरे टेस्ट मैच में घटा क्या। दरअसल आपको बता दें कि 338 रन ऑस्ट्रेलिया ने बोर्ड पर लगाए। एक समय उनका स्कोर 166 पर 2 था पहले दिन, लेकिन उसके बाद भारत 338 में रोकने में कामयाब हुआ। स्टीव स्मिथ का शतक जरूर आया, लेकिन स्टीव स्मिथ पूरे तरीके से अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। हालांकि प्लेयर ऑफ द मैच जरूर बने। पहले में उन्होंने 131 रन के अराउंड पारी खेली और उसके बाद दूसरे में 81 रन बनाए। वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम 244 रनों पर ऑल आउट हो गई। शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा का शतक था। अच्छा स्टार्ट मिला था टीम इंडिया को। भारत वो जो 94 रन से पिछड़ गया ना, नहीं तो ये टेस्ट मैच जीत सकते थे। चलिए, ड्रॉ होना भी एक जीत की गारंटी है या फिर एक जीत की तरह ही है, क्योंकि ये टेस्ट मैच हम आउट ऑफ नोवेयर हम ड्रॉ कराने में कामयाब रहे। दैट टू कि रविंद्र जडेजा को चोट लगी थी, ऋषभ पंत की कोहनी में चोट लगी थी, लेकिन आज ऋषभ पंत ने जो 97 रनों की पारी खेली है, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के सभी मिथकों को तोड़ दिया है। जो ये लोग कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट पेशेंस का गेम है, हम मानते हैं कि अगर किसी भी बल्लेबाज को वाकई में उसकी टेम्परामेंट, उसकी स्किल और उसकी शॉट सिलेक्शन देखना है तो टेस्ट क्रिकेट इज द बेस्ट फॉर्मेट। हालांकि आज हनुमा विहारी ने जो पारी खेली, अमूमन एक टांग पर खड़े रहकर उन्होंने करीब 3.5 घंटे बल्लेबाजी की है, बल्कि शायद इससे ज्यादा है। हनुमा विहारी ने एक एंड से विकेट गिरने नहीं दिए। हैमस्ट्रिंग की जो इंजरी होती है, जो लोग नहीं जानते हैं मैं उन्हें बता दूं कि अमूमन इसमें 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। एक तरीके से आपकी जो मसल्स होती हैं वो फट जाती है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कैरी ऑन करने का पूरा तरीके से फैसला किया, कंटिन्यू करने का फैसला किया और हनुमा विहारी ने एक मैराथन पारी खेली। साथ ही रविचंद्रन अश्विन, ये खिलाड़ी आज मतलब जिन लोगों ने टेस्ट मैच देखा है और जिन्होंने नहीं देखा ना, शायद आज अश्विन की बैटिंग इनकी सबसे बेस्ट बैटिंग रही होगी। एज एन ऑफ स्पिनर अश्विन क्या कर सकते हैं ये बात हर कोई जानता है, लेकिन एज अ बैट्समैन अश्विन ने आज जो किया है ना, वो शायद लंबे समय तक इतिहास में उन्होंने अपना जो सुनहरा नाम है वो दर्ज करा दिया है। अमूमन आज भारत के लिए वो कहावत है ना, वो सेट होती है कि जो पानी में नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने में नहाते हैं ना वो इतिहास बदलते हैं। तो कुछ इसी तरह का इतिहास आज ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ भारतीय टीम ने रचा है। भारतीय टीम का गुणगान हम इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि देखिए इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने क्या नहीं झेला। ब्रिस्बेन टेस्ट की कंट्रोवर्सी कि भाई भारत जाएगा, क्वारंटीन होगा, नहीं होगा। इसके अलावा विराट कोहली नहीं थे, मोहम्मद शमी नहीं थे, उमेश यादव नहीं थे, जडेजा की हाथ में चोट लग गई थी, मोहम्मद सिराज के साथ जो इंसिडेंट हुआ वो अलग, आपत्तिजनक टिप्पणियां उन पर हुई, लेकिन उसके बावजूद भारतीय टीम ने जबरदस्त वापसी की। ऋषभ पंत की कोहनी में चोट थी, इंजेक्शन लगाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जो 97 रन उन्होंने बनाए, यह कई दिग्गजों की राय थी, ये डिबेट का भी विषय है कि ऋषभ पंत को 5 नंबर पर आखिर क्यों नहीं भेजा जाता, और आज उन्हें 5 नंबर पर प्रमोट किया गया और उन्होंने जो पारी खेली वो शानदार पारी थी। नेथन लायन को उन्होंने निकल के रन्स जो है वो बनाए, स्टार्टिंग में डिफेंड किया। एक समय था जब 35 गेंदों में 5 रन बनाकर ऋषभ पंत जो है वो नाबाद थे। लगा कि ऋषभ पंत उतने अनकंफर्टेबल नहीं लग रहे हैं,
लेकिन जैसे उन्हें उनका फ्लो मिला, क्योंकि उनका वो नेचुरल गेम है। चेतेश्वर पुजारा से अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे वो लंबी लंबी हिट्स लगे, चेतेश्वर पुजारा वो काम नहीं कर सकते। चेतेश्वर पुजारा पर भी कंट्रोवर्सी हो रही थी, कई बड़े चैनल्स ने उन पर सवाल उठाए थे कि बड़ा स्लो खेलते हैं, लेकिन आज वही टेम्परामेंट चेतेश्वर पुजारा ने करके दिखाया है। हाँ, हम ये मानते हैं कि चेतेश्वर पुजारा थोड़ा ओवर स्लो हो रहे थे, जिसकी वजह से पैट कमिंस उन्हें फंसा रहे थे। आज पुजारा की अगर आपने बल्लेबाजी देखी होगी सेकंड इनिंग्स में, तो चेतेश्वर पुजारा की बल्लेबाजी में कॉमन क्या था, उनके पैर चल रहे थे, स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। क्योंकि जब आप अल्ट्रा डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं ना, तो गेंदबाज फिर आपको एक ही टप्पे पर गेंद डालना शुरू करता है, और गेंदबाज को देखिए एक गेंद चाहिए होती है। अगर आप किसी की पारी को निपटाना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आपको 10 विकेट निकालने, तो आपको 10 अच्छी गेंदें चाहिए। अब वो 10 अच्छी गेंदें किस्मत पर भी डिपेंड करती हैं, प्लस जब आप अल्ट्रा डिफेंसिव होकर खेलते हैं, डक करते हैं, बाउंसर्स झेलते हैं, तो एक ना एक गेंद ऐसी निकलेगी। स्पेशली पैट कमिंस की गेंद अब तक इस सीरीज में सबसे बेहतरीन कंगारू गेंदबाज वो नजर आए हैं। तो पैट कमिंस की जो गेंद थी उसको वो खेल नहीं पा रहे थे, लेकिन आज उन्होंने बढ़कर खेला। पैट कमिंस के एक ओवर में उन्होंने 3 चौके भी जड़े थे। अमूमन चेतेश्वर पुजारा इस तरीके की शैली के लिए खेलने के लिए जाने नहीं जाते हैं, तो उस लिहाज से एक बेहतरीन पारी चेतेश्वर पुजारा की भी थी। और एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत हारेगा जब अजिंक्य रहाणे का आज सुबह सुबह विकेट गिरा, लेकिन वहां से मोमेंटम पकड़ाया ऋषभ पंत ने। 148 रनों की शानदार साझेदारी की उन्होंने पुजारा के साथ, और अगर शायद ऋषभ पंत आधा 1 घंटा और खेलते तो भारत शायद जीत के लिए जा सकता था। ऋषभ पंत का विकेट गिरना, हनुमा विहारी का आना और पुजारा का आउट होना, यह बात वहीं तय हो गई थी कि भारत अब ड्रॉ के लिए जाएगा, और जरूरत भी थी। आप हारे नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहां से आप शायद मैच हार भी सकते थे। रविंद्र जडेजा की उंगली में ही फ्रैक्चर है बेचारे के। अब भारत के पास फिर टेल थी, और भारत की टेल ने सीरीज में कुछ नहीं किया है, और भारत की टेल उतनी मजबूत है नहीं जितनी ऑस्ट्रेलिया की है। तो हमने कम से कम उनको डोमिनेट किया, हमने काउंटर अटैक किया। फिर ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज, बॉडी लैंग्वेज उनकी काफी थकी हुई लग रही थी। अश्विन और विहारी ने जिस तरीके से ये कहते हैं ना पदाया है भारतीय लैंग्वेज में, तो कुछ इसी तरह का काम हुआ। दूसरी तरफ स्टीव स्मिथ को लेकर भी बात थी, कई हमारे सब्सक्राइबर्स का मैसेज भी आया हुआ है कि भाई स्टीव स्मिथ पर बात करनी है। अमूमन क्रिकेट के फॉर्मेट में जो होता है, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी है तो खराब, इसमें कोई दो राय नहीं है। डेविड वार्नर ने भी आज जडेजा का मजाक उड़ाया, इसके बाद मैथ्यू वेड भी काफी स्लेज कर रहे थे। ऐसा नहीं कि हमारे खिलाड़ी नहीं करते, लेकिन जो स्टीव स्मिथ ने किया, ही नोज दैट कि वहां पर कैमरे लगे हुए हैं। कई लोगों ने यह भी कहा कि नहीं भाई ऋषभ पंत का वो गार्ड चेंज कर रहे थे, लेकिन अभी बेनिफिट ऑफ डाउट हम ये दे सकते हैं कि अगर आईसीसी उन्हें बुलाता है या फिर मैच रेफरी उन्हें बुलाते हैं, तो वो ये बात कह सकते हैं कि देखिए कई बार क्या होता है कि जब आप स्पाइक से उस पर्टिकुलर एरिया को जब रगड़ते हैं, तो आप उसको उस चीज को हार्ड या सॉफ्ट करने के लिए करते हैं, ताकि आपके जो गेंदबाज है उनका पैर फंसे ना, कोई इंजरी ना। दूसरी तरफ क्या, अगर स्टीव स्मिथ यही चीज पिच के बीचों बीच करते, जो बीच का जो एरिया होता है, तो फिर वो उन पर बैन भी लग सकता था। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि स्टीव स्मिथ सही थे या गलत थे, ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन उनकी जो चीज है, जो उनका कहना है। प्लस दूसरी बात, ऋषभ पंत ने हालांकि उसके बाद गार्ड लिया, उन्होंने आसानी से बल्लेबाजी की और अपने फ्री फ्लो में बैटिंग कर रहे थे। तो स्टीव स्मिथ की कंट्रोवर्सी ये है, हालांकि इस पर फैसला मैच रेफरी को लेना है या फिर किसी और को लेना है। अब बात करते हैं अंपायरिंग के डिसीजन पर। दरअसल आपने देखा होगा कि इस पूरी सीरीज में दोनों टीमों को 3-3 रिव्यू मिले हैं, वाइल बैटिंग एंड वाइल फील्डिंग। ये 3 रिव्यूज आईसीसी ने इसलिए दिए हैं स्पेशल केसेस में, बाकी टेस्ट सीरीज में आप देखेंगे आपको 2 ही रिव्यू मिलेंगे। दरअसल कोविड केसेस जो हैं या फिर कोविड-19 महामारी की वजह से वहां पर बाकी जगह के अंपायरों को नहीं बुलाया गया, तो ऑस्ट्रेलियन अंपायर से, तो चीजों को न्यूट्रलाइज करने के लिए। लेकिन अंपायरिंग पूरी सीरीज में वाहियात रही है। हम इंडियन अंपायर्स को बोलते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन अंपायर्स जो है वो इससे थोड़ा एक कदम आगे थे। यही वजह थी कि भारत को दूसरी पारी में 5 बार गलत आउट दिया गया। हालांकि 5 बार जब डिसीजन रिवर्स हुआ है ना, तो ऑस्ट्रेलियाई अंपायरों की, उनको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनकी औकात पता लग गई। पॉल राइफल और पॉल विल्सन, दोनों पॉल ने मिलकर भारत की जो एक घटिया कहानी जो 2007 में हुआ था ना सिडनी टेस्ट में, वही कर दी थी। तो अब भारत का इंतजार हो रहा था कि भाई भारत मैच बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा, लेकिन इस टेस्ट मैच ने कई तरीके से ऑस्ट्रेलिया को आईना दिखा दिया है कि भारत ही वो टीम है जो आपके घर में आकर आपको खदेड़ भी सकती है, और अगर आप डोमिनेट करने की सोचेंगे तो आप डिफेंस भी करना जानते हैं। आज भारत ने डिफेंसिव मोड भी अपनाया, अटैकिंग मोड क्या होता है वो ऋषभ पंत ने सिखाया। तो मेरा ये मानना है कि ऋषभ पंत को शायद जरूर खिलाना चाहिए, उन्हें आप मौके तो दीजिए। आप अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखेंगे इतना खराब नहीं है।
अब ऋषभ पंत के कई हेटर्स भी है कि नहीं भाई अपनी गलती के शॉट से वो आउट होते हैं, तो मैं उनको ये याद दिला दूं जब MS धोनी आए थे उनकी भी विकेट कीपिंग स्किल्स पुअर थी, वो भी इस तरीके की शॉटें खेलकर आउट हो रहे थे, लेकिन धोनी में बात थी ना, दादा ने उन पर भरोसा जताया था। अब यहां पर जब इस तरीके की चीजें होती है ना तो बड़ा मजा आता है, और ऋषभ पंत ने वो टेम्परामेंट दिखाया है। यही वजह है कि ये टेस्ट मैच जो है ये हमेशा इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत, और हाँ, हमारे चैनल #ANP न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आपके जो भी सवाल हैं वो हमें जरूर भेजिए। आज शाम के 6 बजे के सेशन में हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाजत, नमस्कार।